गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने एक ठोस आकार का दूसरे ठोस आकार में परिवर्तन किस प्रकार से होता है और उन दोनों परिवर्तन के बीच में, उन दोनों आकारों के बीच में क्या समानता होती, कौन समान होता है, आयतन समान होता है कि संपूर्ण पृष्ठ समान होता है, ये चीज़ हम लोगों ने देखा है। आज की इस कक्षा में हम लोग शंकु के छिन्नक का आयतन निकालने का प्रयास करेंगे। शंकु का आयतन निकालना हम जानते हैं। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना जानते हैं पाई आर एल, और शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना जानते हैं कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। आइए शंकु के छिन्नक के बारे में जानते हैं कि शंकु का छिन्नक बनता कैसे है और किस प्रकार का होता है। आइए, यहाँ पर हमने एक शंकु लिया गया है। इस प्रकार से एक शंकु लिया गया है, एक आरी के द्वारा, एक समतल के द्वारा इस आधार, ये इसका आधार है, इस आधार के समानांतर यदि यहाँ से काट दिया जाए तो जो आकृति, इसको ऊपर का कोण, जो कोणाकार आकृति उसको फेंक दिया है। इसके अलावा नीचे का भाग जो शेष बचता है, जो आकृति में प्राप्त होती है, इसी को हम लोग शंकु का छिन्नक कहते हैं। अब इसमें दो त्रिज्याएं मिल जाती हैं। नीचे की पहली वाली त्रिज्या इसको R1 कह देते हैं, ऊपर में एक वृत्ताकार परिच्छेद मिल जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं R2। और ये जो H है वह इतनी की ही ऊंचाई है, पूरी की ऊंचाई नहीं है, इतनी की ही ऊंचाई है। तो इस बात को हमको ध्यान देना पड़ता है कि इस छिन्नक की ऊंचाई कितनी ली गई है। शंकु की ऊंचाई बराबर नहीं, इतने की ही बराबर ली गई है। अब यह प्रश्न उठता है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इसका उपयोग आपके दैनिक जीवन में प्रतिदिन होता है। जैसे आप एक गिलास में पानी पीते हैं तो गिलास भी एक शंकु के छिन्नक का आकार का ही होता है। अब ये अलग बात है कि नीचे से ठोस होता है, ऊपर से खुला हुआ होता है। तो यदि उस गिलास का संपूर्ण पृष्ठ हमको निकालना रहता है तो हम उस गिलास का वक्री पृष्ठ निकाल करके जो पृष्ठ जुड़ा हुआ है उसके परिच्छेद का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ मिल जाता है। वक्री पृष्ठ का मतलब हुआ कि जो बाहर का जो पृष्ठ है, वक्री पृष्ठ का मतलब जो बाहर का पृष्ठ है, नीचे और ऊपर का नहीं। और संपूर्ण पृष्ठ में इस वक्री पृष्ठ के अलावा इन दोनों को भी हम काउंट करते हैं, जोड़ते हैं उसको, जिसकी जैसी ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर। तो गिलास के अलावा और कौन सा उदाहरण है? गिलास के अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है बाल्टी। बाल्टी जो हम लोग यूज करते हैं वो भी एक शंकु के छिन्नक का आकार का ही होता है। और एक और ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आमतौर पर आपके इलाके में पाया जाता है, क्या है? गुड़ बनाने का कराहा। गुड़ बनाने का कराहा भी देखते हैं कि उसकी तली जो होती है वो समतल होती है और इधर से उभरा हुआ होता है, यानी कि इसी आकार का। इसको अगर उल्टा कर दिया जाए तो जो आकृति बनेगी वह एक शंकु के छिन्नक की आकृति के समान होगी। एक कढ़ाई होती है, तो कढ़ाई में चूँकि उसका जो तली होता है वो गोलाकार होता है, अर्ध गोलाकार के टाइप का होता है, इसलिए हम उसको शंकु के छिन्नक के रूप में उपयोग में नहीं लाते हैं। तो इस तरह से भिन्न भिन्न आकृतियाँ हमने शंकु के छिन्नक के रूप में बताई। आइए, इस शंकु के छिन्नक का आयतन कैसे निकलता है। शंकु के छिन्नक का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के सूत्र यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इनको कापी पर लिख करके आप याद करेंगे। देखिए क्या है, शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई एच, कोष्टक में नीचे वाला परिच्छेद का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर, ये वृत्ताकार है तो त्रिज्या का स्क्वायर, और प्लस दूसरा जो परिच्छेद है उसके त्रिज्या का स्क्वायर, और प्लस R1 × R2, यानी कि पहली त्रिज्या और दूसरी त्रिज्या का गुणनफल। ये कर देते हैं। अगर शंकु रहे, छिन्नक न रहे तो उस स्थिति में क्या बनता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रहता है। यहाँ पर भी देखिए, ये इसकी हाइट ले ली गई है, इस छिन्नक की आकृति, और इस R की जगह पर हमने रखा हुआ है R1² + R2² + R1 × R2। तो यह भी बिल्कुल सेम उसी तरह से है जैसे शंकु के आयतन का सूत्र होता है। आइए, शंकु का वक्र पृष्ठ, यानी कि अभी नीचे का ऊपर का नहीं लेंगे, सिर्फ किनारे किनारे का लेंगे। तो शंकु के छिन्नक का वक्री पृष्ठ क्या होता है? पाई R1 + R2 पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। अब इसमें यल, तो ये तिरछी ऊंचाई यहाँ से तक मिल गई हमको, ये यल मिल गया। तिरछी ऊंचाई नहीं भी मिलेगी तो हम उसको निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये यल हो गया और R की जगह पे R1 + R2। तो इस प्रकार से शंकु के छिन्नक का वक्री पृष्ठ हम इस सूत्र के माध्यम से
निकाल सकते हैं। अब यल निकलेगा कैसे? तो यल निकालने के लिए यहाँ पे एक सूत्र दिया जा रहा है, यल इज इक्वल टू √h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। इस सूत्र के माध्यम से हम आसानी से यल का मान निकाल सकते हैं। क्योंकि इन सूत्रों का उत्पत्ति आपको नहीं यहाँ पर देना है, सिर्फ इसका प्रयोग करना है, इसलिए सूत्र को यहाँ पर सीधे तौर पर बताया जा रहा है। आप सूत्रों को समझ करके याद कर भी लीजिए और बार बार जब प्रश्नों को जब लगाएंगे तो यह जो सूत्र है ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अब एक और चीज रह गया है, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके वक्र पृष्ठ में वक्र पृष्ठ क्या है? पाई R1 प्लस R2 इंटू यल। तो पाई यल R1 प्लस R2 ये हो गया शंकु का वक्री पृष्ठ, और प्लस प्रथम परिच्छेद का क्षेत्रफल और प्लस द्वितीय परिच्छेद का क्षेत्रफल जोड़ दिया तो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाता है। अब यदि जैसे कि हमने कहा कि एक बाल्टी लिया जाए चाहे गिलास लिया जाए तो एक परिच्छेद इसमें से छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक खुला हुआ है एक भरा हुआ है। तो जो उसमें से अगर छोटा वाला अगर खोलना हो छोड़ना हो तो छोटा वाला छोड़ देंगे, बड़ा वाला हो तो बड़ा वाला छोड़ देंगे। जो भी जरूरत पड़ेगी उनमें से किसी एक ही परिच्छेद को हम लेंगे जिस परिच्छेद की हमको आवश्यकता होगी। तो उम्मीद है कि ये जो शंकु के छिन्नक के आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ संबंधित जो सूत्र है वह समझ में आ गया होगा। आइए इसी पर आधारित हम लोग प्रश्नों को हल कर दें। पहले इसको मिटा दें, उसके बाद हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। आपको दिख रहा होगा एक उदाहरण प्रश्न। आइए इस प्रश्न को हल करके हम लोग छिन्नक के आयतन के विषय में और अच्छी तरह से समझ लेंगे। उदाहरण क्या है? 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 अंश वाले एक शंकु की उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को 1/6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। जिस तार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है उसका निर्माण कहाँ से हुआ है? उसका निर्माण एक छिन्नक से हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तार का आयतन होगा वह छिन्नक के आयतन के बराबर होगा। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि छिन्नक का आयतन ज्ञात करने का प्रयास करें। तो छिन्नक बना कैसे, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसके दोनों जो शीर्ष हैं, दो वृत्ताकार से जो सिरे हैं उनका क्षेत्रफल कैसा, उनकी त्रिज्याएँ कितनी हैं, यह ज्ञात करना हमारे लिए आवश्यक है। तो देखिए 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 अंश वाले एक शंकु, यानी कि एक शंकु है जिसका शीर्ष कोण 60 अंश है। पूरा का पूरा ये शीर्ष कोण जो है वह 60 अंश का है। तो इसका मतलब कि इसका आधा ये होगा, ये 30 अंश के हमें प्राप्त हो जाएंगे जब बीच में से रेखा खींच देंगे तो। और इसकी पूरी की ऊंचाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दी गई है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी ऊंचाई जो दी गई है वो हमें 20 सेंटीमीटर दी गई है। उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए, यानी कि उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से यहाँ से EF जो एक बना हुआ है, यह EF एक तल है। हमने लिया हुआ है कि ABC, हमने ABC एक शंकु ले लिया है और जिसमें से AD इसकी ऊंचाई हो गई है। अब इस AD ऊंचाई जो कि 20 सेंटीमीटर की, इसके आधे यानी कि AG 10 सेंटीमीटर और GD भी आपका 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर ऊंचाई से एक तल से काट लिया गया है। तो काट करके निकाल दिया गया है, ऊपर का आपका मिल गया है और नीचे का एक शंकु इस तरीके का शंकु का छिन्नक मिल गया है। तो तल जब काट दिया गया तो ये छिन्नक मिला। अब इस छिन्नक का आयतन निकालने की आवश्यकता है। उसके लिए हमें R1 और R2 ज्ञात करना होगा और इसकी ऊंचाई। तो चूंकि आध काटा गया है, पूरी ऊंचाई आपकी 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, 20 लिख देते हैं। पूरी ऊंचाई अगर 20 सेंटीमीटर है तो निश्चित रूप से GD आपका यह जो h मिला यह 10 सेंटीमीटर मिला। अब हमारे लिए जरूरी है कि R1 और R2 का मान ज्ञात करें। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ADB, जिसमें BD जो है वह त्रिज्या भी है और इस समकोण त्रिभुज में एक भुजा भी है और AD इसकी ऊंचाई है जो कि 20 सेंटीमीटर का दिया गया है। तो अगर AD या समकोण त्रिभुज में अगर देखते हैं
तो AD आपका जो आधार मिलेगा और BD जो है हमें वह उसकी लंब मिलेगा। तो लंब और आधार को में निरूपित करने वाले त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से हम लोग इस BD का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे दिया गया शंकु एवं शंकु का छिन्नक चित्रानुसार प्रदर्शित है, चित्रानुसार है। अब सीधे हम सवाल हल करने पे आते हैं, बाकी सब चीजें छोड़ देते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। यहाँ पर थीटा कितना दिया गया 30 अंश, तो लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब कितना है हमारा, लंब है BD बटे आधार कितना है, आधार है हमारा AD। tan 30 का मान कितना होता है 1/3 बराबर BD को हम R1 मान लिख रहे हैं, तो R1 और बटे AD का मान पूरा का पूरा मान 20 दिया गया है, तो हम इसको 20 लिख दे रहे हैं। और यहाँ से हम R1 की वैल्यू लिख रहे हैं 20/3 सेंटीमीटर। पुनः समकोण त्रिभुज, अब जो ऊपर का जो समकोण त्रिभुज है उसमें लिखते हैं कि AGE में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसका मतलब कि tan 30 अंश बराबर लंब है इसमें EG और बटे आधार है AG। इसका मतलब ये हुआ कि tan 30 अंश के मान 1/3, तो 1/3 बराबर EG है आपका R2 बटे AG है 10। इसका मतलब कि R2 = 10/3। तो हमने R1 का मान निकाल लिया 20/3, R2 का मान निकाल लिया 10/3। अब हम शंकु के छिन्नक का तथा लिख देंगे, तथा शंकु के छिन्नक की ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 20 का आधा है तो 10 सेंटीमीटर। अतः छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई H R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2। ये जो मान रखेंगे तो 1/3 पाई H का मान 10, और ये वैल्यू मिलेगी आपको R1 है 20/3, तो 20/3 का स्क्वायर प्लस 10/3 का स्क्वायर और प्लस 20/3 गुणे 10/3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 पाई गुणे 10, और कोष्टक मिल जाएगा 400/3 धन 100/3 धन 200/3, और ये वैल्यू मिलेगी हमें 4 3 4 1 5 5 2 7 700, तो ये जाएगा 7000/3 वनिष्ठ 3 3 9 पाई घन सेंटीमीटर। अब देखते हैं प्रश्नानुसार। लिखेंगे यदि, पहले लिख लेंगे
या फिर प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार तार का आयतन बराबर छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन, तार का आयतन कैसे मिलेगा? तार किस प्रकार का होगा? तार एक बहुत ही पतला होगा, बहुत ही पतला, बहुत ही लंबा होगा। तो अगर हम इसको अगर तार को अगर एज्यूम करें तो यह बेलन के आकार का होगा, जिसका व्यास दिया गया है 1/16। व्यास दिया गया है 1/16। पूरी हाइट, पूरी लंबाई को हम इसका एच हाइट मान लेते हैं एच। तो इस प्रकार से हम इस बेलन का आयतन निकालते हैं तो तार का आयतन यहाँ मिल जाएगा πr² बराबर 7000/9 पाई। पाई से पाई कट जाएगा आपका। आर का मतलब कि व्यास दिया गया 1/16, तो इसकी त्रिज्या जाएगी 1/32। तो इसको हम लिख देंगे 1/32 का स्क्वायर इंटू एच बराबर 7000/9। इसका मतलब कि h इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 7000 गुणे 32 का स्क्वायर, 32 गुणे 32 और बटे 9। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7000 गुणे 32 सब सॉल्व करेंगे तो 71,68,000 बटे 9 सेंटीमीटर। और जब हम इसे मीटर में बदलना चाहेंगे तो यह मिलेगा, तो यहाँ एक और जीरो रहेगा, 3 जीरो, तो 71680/9 ये हो जाएगा मीटर में 71,680 मीटर में आएगा, 71,680 मीटर में। और जब इसको और जब सॉल्व कर देंगे ये मिल जाएगा हमें 7,964.44 मीटर। यहाँ से हम ले सकते हैं। और तो तार की लंबाई बराबर, अतः तार की लंबाई बराबर, तार की लंबाई बराबर 7,964.44 मीटर। ये आपकी तार की लंबाई मिल जाएगी 7,964.44 मीटर। तो उम्मीद है कि शंकु के छिन्नक का किस प्रकार से आयतन निकालेंगे और उसमें से एक प्रश्न हल करके हमने आपको दिखा दिया कि इसका उपयोग हम लोग किस प्रकार से करेंगे। यह प्रश्न भी आपकी प्रश्नावली का ही है, प्रश्न नंबर 5 है। इसको आप लोग सावधानी से हल कर लेंगे और बाकी के जो प्रश्न हैं उसे भी हल करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।